दोस्तों वीवू की तरफ से एक बड़ा अपडेट या फिर इसको खबरी भी आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वीवू की तरफ से अपडेट दिया गया है वो आपका एग्जाम फॉर्म भरने के डेट के बारे में दिया गया है। अभी जो आप एडमिशन करवाए हैं नए सेशन में, जो आपका 25 से 29 सेशन है, इसका एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आप लोग का आ गया और बहुत ही जल्द आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो ये पूरा खबर क्या है इसको हम लोग पढ़ के समझेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ गया है, बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम भी हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ के थोड़ा सा समझते हैं। ये आपका वीवू की तरफ से भेजा गया नोटिस है या फिर अपडेट कह सकते हैं। इसमें लिखा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। तो परीक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक सूचना उसको हम लोग पढ़ के समझते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि FY UGP सेमेस्टर 1 सत्र 2025 से 29, NAP सत्र 24-28, NAP सत्र 23-27, सत्र 22-26 स्पेशल, यूजी सेमेस्टर 1 21 से 24 स्पेशल एवं स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 25 से 26 वोकेशनल के लिए। ठीक है, परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि निम्न प्रकार है। तो इस तरह से चाहे आप 25 से 29 सेशन के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 24 से 28 सेशन के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 23 से 27 सेशन के स्टूडेंट हैं, या फिर आप 22 से 26 सेशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप पिछले किसी भी सेशन में सेमेस्टर 1 में फेल हो गए थे या फिर प्रमोट हो गए थे, तो यहाँ पर आप इस बार एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और अपना एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप स्पेशल जो स्टूडेंट है जो 21-24 का ग्रेजुएशन कर रहे थे उसमें से आप फेल हुए थे, तो आप यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जो वोकेशनल जिनका कोर्स है वो भी यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की तिथि, जो परीक्षा प्रपत्र भरने का डेट जारी किया गया वो आपका है 17 तारीख से 17 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक। ठीक है, ये आपका बिना किसी दंड के, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आप यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। जो आपका डेट दिया है 17 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक ले। आगे कहा जा रहा है कि महाविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रपत्र स्वीकार अस्वीकार करने की अंतिम तिथि जिस तरह का केस हो, ठीक है, जिस तरह से परिस्थिति उस तरह से यहाँ पर किया जाएगा। 2 अप्रैल तक दिया गया है। अब इस तरह से हम लोग समझते हैं कि 2 अप्रैल इसको क्यों दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके हम लोग और जूम करके समझ लेते हैं। नोट में भी इसे नोट में दिया हुआ पहले नंबर पर कि दिनांक 31/3/2026 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ परीक्षा प्रपत्र भर सकते हैं, जो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व ही मान्य होगा। मतलब जब परीक्षा शुरू होगा उससे 1 सप्ताह पहले तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 30 तारीख के बाद से आपका प्रत्येक दिन 100 रुपया लगेगा अतिरिक्त। ठीक है, जैसे अगर 650 रुपया आपका शुल्क है तो 10 दिन आप बाद में भरते हैं तो कितना हो जाएगा 650 और 1000 1650 देकर के आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर लिखा है परीक्षा शुल्क 650 रुपया। आप लोग को पता है इतने दिन से आप लोग एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, जो 24-28 के स्टूडेंट हैं, 23-27 के स्टूडेंट, या फिर जो 22-26 के स्टूडेंट हैं। जो नया सेशन अभी 25-29 वाले उनको नहीं पता होगा, तो आप लोग का जो एग्जाम फॉर्म का पैसा लगता है वो लगता है 650 रुपया। अगर आप किसी कैफे से भरवाते हैं तो भरने का 50 रुपया 70 रुपया वो लोग ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि उपरोक्त तिथि के बाद परीक्षा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो भी ऊपर लिखा हुआ है उस तिथि के बाद से परीक्षा प्रपत्र जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग डेट रहते हुए भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है 17 मार्च से आपका जो डेट है वो शुरू है और 30 मार्च तक ये चलेगा। तो 30 मार्च तक कोई पैसा आपका अतिरिक्त नहीं लगेगा, 650 रुपये लगेगा। तो इस डेट के अंदर में ही भर लीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट है तो ज़्यादा पैसा आपको देना ना पड़े, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है तो बच के चलना है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जो आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित है वे परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेंगे। जिन्होंने अभी तक इंटरनल एग्जाम नहीं दिया है वो लोग क्या करेंगे तो इस प्रपत्र को नहीं भरेंगे, एग्जाम फॉर्म को नहीं भरेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ है, तो इंटरनल एग्जाम इस फॉर्म को भरने के बाद भी हो जाता है, तो आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, पांचों पॉइंट लिखा है कि FY UP सेमेस्टर 1 22-26 स्पेशल की यह अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये जो 22-26 स्पेशल वाले स्टूडेंट हैं जो सेशन 22 से 26 में जो सेमेस्टर 1 में फेल हुए थे उनके लिए आखिरी बार आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद कोई भी फॉर्म नहीं लाया जाएगा, जहां पर आपको ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। जो 22 से 26 वाले स्टूडेंट हैं उनको सेमेस्टर 1 के लिए कोई भी एग्जाम फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये अंतिम बार आपको ये दे दिया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि परीक्षा की तिथि अप्रैल 2026 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। और जो परीक्षा का तिथि है जो आपका परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा वो है आपका अप्रैल का द्वितीय सप्ताह। मतलब कह सकते हैं जब 10 तारीख आएगा उसके बाद से आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, अप्रैल के 10 तारीख के बाद से आपका एग्जाम हो सकता है। सातवें पॉइंट में कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में ये जो वीवू का वेबसाइट है वहां पर भरा जाएगा। ठीक है, उसमें भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने के पहले निम्नलिखित दिशा निर्देश ध्यान से पढ़े। तो यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिया हुआ है अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो इसको पढ़ करके भर सकते हैं। ये पूरा जो PDF आपको
मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से भी। PDF हम डाल दे रहे हैं अपने चैनल पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो जाकर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो सीधा सीधा कहने का बात है कि जो भी आपका सेमेस्टर 1 अभी शुरू होने वाला है 25 से 29, ठीक है, उसके लिए एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आपका निकाल दिया गया है। 17 तारीख से आप लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं 30 तारीख तक, 30 मार्च तक आप लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। उसके बाद जितना दिन आप एब्सेंट करेंगे, जितना दिन बाद भरेंगे, उस हिसाब से 1-1 रुपया आप जोड़ लीजिएगा। उतना पैसा देकर के आपको एग्जाम के 1 सप्ताह पहले तक भर लेना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो आपका एग्जाम होगा, वो आपका अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होगा। तो इसको आप फिक्स मान के चलिए कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह बोला जा रहा है, मतलब तीसरे या फिर अप्रैल में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सेशन पहले से लेट चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा तैयारी के बारे में कि आप लोग तैयारी कहाँ से करेंगे। तो तैयारी का जो पूरा हिसाब किताब आपका वो इसी चैनल पर होगा। जो आपका BA सेंटर है, पूरा तैयारी आपका यहीं पर कराया जाएगा। ठीक है, कहीं पे आपको जाने का जरूरत नहीं। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपका कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। आपसे पहले जो सेशन 24-28 के स्टूडेंट थे, 23-27 के स्टूडेंट या फिर जो 22-26 के स्टूडेंट थे, कंप्लीट तैयारी यहाँ पर हम उनको करवा चुके हैं। वो लोग अच्छे से तैयारी यहाँ से करते हैं। आप कमेंट जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल का किस तरह से रिव्यू दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किसी तरह का अगर कोई डाउट होता है तो आपको आप डायरेक्ट मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमको कमेंट में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में हम लोग बता सकते हैं। तैयारी आप लोग का बहुत ही जल्द शुरू करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग का जो पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट चेंज हो चुका है। पहले का जो सिलेबस था वो अलग था और अभी का जो सिलेबस है वो अलग हो चुका है। तो आप लोग का जो तैयारी वो अलग तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आप लोग तैयारी कब से करना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।